नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे इंसान की गति, संतुलन और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है, पार्किंसन रोग। इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसके साथ ही एकेएस यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल विभाग में विभागाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। जी, चलिए सवाल ले लेते हैं। ये पार्किंसन रोग क्या होता है और किन वजहों से होता है? पार्किंसन एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो बढ़ती उम्र के साथ लोगों में देखा जाता है। बढ़ती उम्र के साथ को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि 40 के बाद व्यक्ति में डिजेनरेटिव डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। पर अगर ये चीज़ न्यूरॉन के साथ हो रही है, न्यूरॉन में डिजेनरेटिव हो रहा है, तो उसको हम पार्किंसन से रिलेट करते हैं, जिसमें जो व्यक्ति है उसकी गति, उसकी मसल्स, उसके बैलेंस, इन सभी में डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो बढ़ती उम्र ही एकमात्र कारण है या अन्य भी कोई कारण है? बढ़ती उम्र के साथ साथ हम इसमें कई चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। मुख्य कारण तो अभी भी अननोन है, पर अगर हम इसकी संभावनाओं पे जाएं, तो संभावनाओं में पहली चीज़ ये है कि ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं, और मिड ब्रेन में एक जगह होती है जिसको हम सबस्टेंशिया नाइग्रा बोलते हैं, और सबस्टेंशिया नाइग्रा में डिजनरेशन हो जाता है। और वो डिजनरेशन होने के कारण जो है कई सारे हैं, जैसे वायरल डिसीज हो गई, या हेड इंजरी पुरानी है वो हो गई, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई जीन डिसऑर्डर हो गया। तो ये कई तरीके की परेशानी होती है जो कि न्यूरो डिजनरेशन को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इसके शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं? हम अगर इसके शुरुआती लक्षण पे जाएं, तो प्राथमिक तौर से जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर अगर पार्किंसन डिसीज है, तो वो पिल रोलिंग करता है। हम्म। वो फिंगर्स को बैठे बैठे जैसे रोल करना होता है, वो पिल रोलिंग दिखता है। उसका जो चेहरा है वो फेस जो है मास्क लाइक फेस हो जाता है, मतलब कोई एक्सप्रेशन आपको उसमें दिखाई नहीं देंगे, और उसकी जो गति है, जो उसके चलने का ढंग है, वो स्लो हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्सर लोग हाथों के कंपन को ही पार्किंसन मान लेते हैं। क्या यही इसका पहला और जरूरी लक्षण है? पहला लक्षण तो नहीं, पर महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके साथ साथ हमें कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड मिलेंगी, जैसे गति का कम होना, चलने में परेशानी होना, शुरुआती हम जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं उसमें अटक जाना, और बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाना, ये प्रमुख रूप से लक्षण हैं पार्किंसन डिसीज के। क्या ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों में होती है या कम उम्र के लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं? जनरली ये जो बीमारी है ये बढ़ती उम्र के साथ ही डेवलप होती है, बढ़ती उम्र के लोगों में ही ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, इस रोग में डोपामाइन की क्या भूमिका होती है, आसान शब्दों में बताइए। ये जो बीमारी है वो है ही डोपामाइन की बीमारी। बेसिकली हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मुख्यतः जो काम होता है वो होता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना। तो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में हमारी बॉडी में कई सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जैसे डोपामिन है, सीरोटोनिन है, इस गाबा है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती हैं। पर मुख्यतः जो पार्किंसन डिसीज है, पार्किंसन डिसीज में जो है सबस्टेंशिया नाइग्रा के डिजनरेशन में की वजह से जो डोपामिन है, डोपामिन का जो प्रोडक्शन है या सेक्रीशन है, वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से पार्किंसन डिसीज होती है। ठीक है, इस रोग का निदान कैसे होता है और क्या कोई खास तरह की जांच भी होती है? इस रोग के निदान के लिए सर्वप्रथम जो पेशेंट है वो अपने लक्षण को समझे, कि अगर वो पिल रोलिंग कर रहा है, उसको चलने में परेशानी हो रही है, उसकी गति धीरे हो रही है, उसको बैलेंस में दिक्कत जा रही है, तो वो पहले
न्यूरो फिजिशियन से जाके संपर्क करे। न्यूरो फिजिशियन उसको उचित दवाइयाँ देगा। उचित दवाइयों में उसको एक लीवोडोपा जो है वो दवाई उसको दी जाती है ताकि वो डोपामिन की कमी को पूरा कर सके। ठीक है। लेवोडोपा और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसी थेरेपी किस स्टेज में दी जानी चाहिए? लीवोडोपा तो शुरुआती दौर पे ही स्टार्ट हो जाता है जैसे ही लक्षण स्टार्ट होते हैं, पर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक तरीके की सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि लगभग जब पेशेंट की स्टेजेस में बांटा गया है इस पार्किंसन डिसीज को 5 स्टेजेस में, तो जब 3rd या 4th स्टेज में पहुंचता है पेशेंट तो फिर उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का ट्रीटमेंट दिया ठीक है। जाता है। क्या योग, व्यायाम और लाइफस्टाइल बदलाव से इस बीमारी से फायदा होता है? बिल्कुल, इसके लक्षण में हम देखेंगे तो मसल में जकड़न आ जाती है। पेशेंट जो है वो आगे की ओर फ्लेक्स हो जाता है, उसका पोस्चर जो है आगे की ओर झुक जाता है ताकि उसकी वजह से उसमें रेस्पिरेटरी की दिक्कत होती है। तो वो प्रॉपर तरीके से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं कर पाता है, साँस अंदर और बाहर करने में उसको दिक्कत जाती है। तो व्यायाम जो है इसमें बेसिकली फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। इसमें मसल्स को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड की जाती है, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जाती है और अलग-अलग ग्रुप की मसल्स को में प्रॉपर एक्सरसाइज करा के उसमें उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे किन बातों का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए? इस बीमारी से मुख्यतः जो परेशानी है वो एल्डर पीपल हैं, तो एल्डर पीपल्स जो हैं उनमें फॉलिंग होती है, तो उनको उनमें बैलेंस की दिक्कत होती है, तो उनको रेगुलर वे पे फिजियोथेरेपी कराना चाहिए ताकि वो बैलेंस को इम्प्रूव कर पाएँ। बैलेंस को इम्प्रूव कर पाएँगे तो फॉलिंग उनमें कम हो जाएगी। उनको विशेष तौर से खाने में भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पार्किंसन के पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की बहुत बड़ी परेशानी होती है, तो उनको अपने फूड में फाइबर डाइट इंक्लूड करना होता है। ठीक है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? जब ये परेशानी स्टार्ट हो उसको पहचानें। अगर हमारे आसपास में ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको गति में परेशानी है, गति में रुकावट हो रही है, बैलेंस में दिक्कत है, पिल रोलिंग कर रहे हैं, मसल में अकड़न आ रही है, तो उन्हें ये सुझाव दें कि वो अपने नज़दीकी न्यूरो फिजिशियन से संपर्क करें एवं फिजियोथेरेपी रेगुलर कराएँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना कीमती वक़्त हमें दिया और अहम जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दोस्तों याद रखिए, सही जानकारी, समय पर इलाज और सकारात्मक जीवन शैली से पार्किंसन रोग के साथ भी बेहतर जीवन जिया जा सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।